हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ फाइव अ साइड। अब 28 तारीख को यूसीएल का फिक्सचर अनाउंसमेंट हो गया और अभी इस पॉइंट पे सारे के सारे लीग फिक्सचर्स और यूसीएल के फिक्सचर्स हमारे सामने आ चुके हैं। अगला सीज़न वर्ल्ड कप सीज़न होने वाला है, तो ये सीज़न बहुत इंपॉर्टेंट है आज के फुटबॉल कम्युनिटी के लिए। हेलो एंड वेलकम टू आवर वीडियो ऑफ फाइव अ साइड, अ फुटबॉल चैनल वेयर यू गेट एवरी अपडेट ऑफ फुटबॉल नाउअडेज। तो 28 तारीख को यूसीएल का ड्रॉ हुआ और उधर काका साहब के सामने ड्रॉ किए यूसीएल का फिक्सचर्स और एज़ यूजुअल हमारे सामने आ गया मैड्रिड वर्सेस सिटी और मैड्रिड वर्सेस लिवरपूल की तरह हर साल के फिक्सचर्स। फिर से सब लोग बोलने लगे यूसीएल रिग्ड है। तो अभी हम लोग यूसीएल का डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले इस वीडियो में आपको क्या मिलने वाला है? इस वीडियो में आपको मिलने वाला है यूसीएल, प्रीमियर लीग, ला लीगा, सीरिया, ये सब के बारे में एक बेसिक समरी। कौन सा मैच इंपॉर्टेंट है, कौन से दिन में आपको फॉलो करना है और कौन से रात को आपको जगना है। तो here we go. Let's start with UCL. तो मैच डे वन 3 दिन में खेला जाता है। इसमें कुछ मेंशनेबल फिक्सचर्स है जैसे कि एथलेटिक क्लब वर्सेस आर्सेनल, जुवेंटस वर्सेस डॉर्टमुंड। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो फिक्सचर है एटलीस्ट मेरे लिए, बिकॉज आई एम मैनचेस्टर सिटी फैन, तो मैन सिटी वर्सेस नापोली सबसे इम्पॉर्टेंट फिक्सचर मेरे को लगता है इस दिन के अंदर। मैनचेस्टर सिटी का सबसे आइकॉनिक प्लेयर केविन डी ब्रुयने अभी नेपोली के लिए खेल रहा है। नेपोली मैनचेस्टर सिटी यानी एतिहाद स्टेडियम में होम फिक्सचर के एवे फिक्सचर खेलने आ रहे हैं। तो मैनचेस्टर सिटी में केविन डी ब्रुयने का जो रिटर्न है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके पहले यूसीएल में मैनचेस्टर सिटी ने नेपोली को 4 बार फेस ऑफ किया है और मोस्टली सिटी जीती है। 1 बार ड्रॉ हुआ, 2 बार सिटी जीती। तो इस बार हम देखेंगे कैसे नेपोली का इम्पैक्ट पड़ता है सिटी के ऊपर। सिटी बहुत अच्छे फॉर्म में नहीं है। इसके अलावा स्कॉट मैकटोमिने अपने सबसे बड़े फॉर्म में हैं और मैन यूनाइटेड के लिए खेलते थे, तो एक राइवलरी उन दोनों के बीच में है। इसके अलावा बायर्न म्यूनिख वर्सेस चेल्सी और एटलेटिको मैड्रिड वर्सेस लिवरपूल 2 बहुत ही अनोखे फिक्सचर्स है। बायर्न म्यूनिख के साथ चेल्सी जब लास्ट बार फेस ऑफ करी थी तब होता 2020 यूसीएल, लेकिन उसके पहले 2012 वाला यूसीएल सबको याद ही है। चेल्सी ने उस बार बायर्न म्यूनिख को हरा दिया था। 88 मिनट में ड्रोग्बा ने इक्वलाइजर स्कोर किया और फिर पेनल्टी में मैच चला गया। 3-4 स्कोर में पेनल्टी में चेल्सी जीत गए। इसके बाद चेल्सी ने फेस ऑफ किया था बायर्न को 2020 साल में। 2020 साल का यूसीएल विनिंग रन में बायर्न चेल्सी को हरा दिया था। अगले साल चेल्सी ने भी यूसीएल जीता था। एक बहुत ही अनोखा फिक्सचर है। इसके अलावा लिवरपूल वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड इससे पहले 9 बार हो चुका है, मोस्टली ग्रुप लीग्स में, लेकिन यही बहुत ही अनोखा फिक्सचर है। तो हमको ये सारे मैचेस देखना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट मैनचेस्टर सिटी वर्सेस नापोली एज आई सेड। इसके बाद अगर हमारे मैच डे 2 में, तो सबसे इम्पोर्टेंट और एक लौता मैच में काउंट करने वाला हो, दैट इज़ बार्सिलोना वर्सेस पीएसजी। पारिस सैंट जर्मन अपने सबसे बड़े फॉर्म में है। पीएसजी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट प्लेयर डोनारुमा अभी चला गया है मैनचेस्टर सिटी में। एटलीस्ट ये वीडियो आने तक तो चला ही जाएगा। यूसीएल में बारसा पीएसजी के साथ बहुत बार फेस ऑफ कर चुका है, लेकिन स्कोर अभी इक्वल पे है। दोनों ने इक्वल अमाउंट ऑफ मैचेस जीता है। इसमें से बहुत ही ज़्यादा रिमार्केबल है 6-1 वो जीत जो हम जानते हैं ला रिमोंटाडा के नाम से। इसके अलावा 2020-21 में ग्रुप स्टेज में बार्सिलोना को हरा गया था नेमार और एम्बापे। बट रिसेंटली अभी क्वार्टर फाइनल्स में 2023-24 के सीजन में डेम्बेले ने हरा दिया है बार्सिलोना को। डेम्बेले बार्सिलोना के लिए बहुत साल खेल चुका था, तो उसको लुइस फिगो ट्रीटमेंट देने की बहुत बात हुआ था। लेकिन देखते हैं इस साल क्या होता है। पीएसजी बहुत ही अच्छा दौर में थे। बार्सिलोना पीएसजी के साथ खेलने ही वाले थे, लेकिन इंटर ने उनको हरा दिया सेमीफाइनल में और ये फेस ऑफ नहीं हो पाया। मैच डे 3 आर्सेनल वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड, रियल मैड्रिड वर्सेस जुवेंटस, ये दोनों बहुत ही अनोखे 2 मैचेस है। रियल मैड्रिड वर्सेस जुवेंटस हम सबको याद ही हुआ 2017 का फाइनल, जहाँ पे 4-1 हराया गया था जुवेंटस को। वो सारे स्क्रीमर्स और ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी 1998 में रियल मैड्रिड ने जुवेंटस को हराया थे 1-0, जिसके बाद ही जीत जिदान आ गए थे रियल मैड्रिड के अंदर। ये विन भी बहुत इंपॉर्टेंट है रियल मैड्रिड की हिस्ट्री के लिए। बट 32 ईयर बाद रियल मैड्रिड चैंपियंस लीग जीती थी और ये उनका 7वां चैंपियंस लीग था। इसके अलावा भी 3-4 सेमीफाइनल में जुवेंटस ने रियल मैड्रिड को हरा चुके हैं और ये फिक्सचर 15+ बार हो चुका है। अब चलते हैं मैच डे 4 के ऊपर। सबसे 2 इंपॉर्टेंट मैच, रियल मैड्रिड वर्सेस लिवरपूल एंड पीएसजी वर्सेस बायर्न म्यूनिख, अ मैच डे ऑफ हार्ट ब्रोकन स्टोरीज। रियल मैड्रिड लिवरपूल का सबसे इम्पोर्टेंट स्टोरी तो आप सबको याद ही होगा। 2-5 जो हारे थे लिवरपूल रियल मैड्रिड के सामने, वो बहुत ही शर्मनाक था। पीएसजी वर्सेस बायर्न म्यूनिख, नेमार ने जो सोलो कैरी किया था बायर्न म्यूनिख के अगेंस्ट पीएसजी को उस दिन भी, लेकिन अफसोस बायर्न म्यूनिख उस दिन जीत गए थे।
बायर्न म्यूनिख के लिए वो सीजन में लेवेंडोस्की ने बहुत कमाल का परफॉर्मेंस दिया था। पीएसजी के लिए उस दिन परफॉर्मेंस दिया था नेमार ने, लेकिन आज नेमार ना है पीएसजी के साथ, ना है लेवेंडोस्की। तो फिर आज देखने लायक होगा कि कौन जीतेगा इस मैच में। रियल मैड्रिड वर्सेस लिवरपूल, एक और अनोखा मैच जहाँ पे ये लोग 6 से ज़्यादा बार फेस ऑफ कर चुके हैं एक दूसरे को। लिवरपूल अभी अपने खतरे से अच्छे फॉर्म में है। मैड्रिड चावी अलोंसो के अंडर अपने को बिल्डअप कर रहा है, लेकिन देखने लायक होगा कैसे लिवरपूल और रियल मैड्रिड अपने लेगेसी को वर्तमान रखेंगे। मैच डे 5, बार्सिलोना वर्सेस चेल्सी। सबको याद है बार्सिलोना के ऊपर चीटिंग एलिगेशंस, रेड कार्ड, ये सबसे भरा है बारसा वर्सेस चेल्सी का पूरा स्टोरी। बट चेल्सी कोविड के बाद से एक डाउनफॉल के सम्मुखीन हुए हैं। चेल्सी उसके बाद क्लब वर्ल्ड कप तो जीत गई, लेकिन अभी भी उतना ज़्यादा फिट नहीं है। अभी शावी सिमोन्स का डील भी स्पर्स ने हाईजैक कर लिया और चेल्सी बच्चों की तरह प्लेयर ले जा रहे हैं, जहाँ से मिलता है उधर से प्लेयर उठा लाते हैं। तो अभी देखने लायक होगा चेल्सी कैसे बारसा को फेस ऑफ करेगी जब बारसा अपने सबसे अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। रफीनिया, लेवेंडोस्की, लामिन यामाल और साथ में हांसी फ्लिक, ये देखने लायक होगा इस बार्सिलोना को चेल्सी कैसे टैकल करेगा। इसके अलावा इस दिन मैनचेस्टर सिटी वर्सेस बायर लेवरकुसन भी है, जो सिटी के लिए एक टफ अपोजिशन हो सकता है। एरिक टेन हैग के अंदर बायर लेवरकुसन कैसे बिल्डअप करेगा वो हमें इस दिन पता चल ही जाएगा। आर्सेनल वर्सेस बायर म्यूनिख, ऑफ कोर्स आर्सेनल हारने ही वाली है ये मैच, लेकिन स्टिल ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच डे हो सकता है। यूसीएल मैच काउंट इन दोनों के बीच 10+ है। इंपॉर्टेंट मैचेस जो हो रखे हैं वो बोलने लायक नहीं है, क्योंकि आर्सेनल हर बार ही हार जाती है इनके सामने। तो देखना पड़ेगा कैसे आर्सेनल जीत पाएगी ये मैच। इंटर वर्सेस एटलेटिको, पीएसजी वर्सेस स्पर्स, ये सारे मैचेस इस दिन में है, लेकिन कोई भी इतना ज़रूरी नहीं है। इसके अगला जो इम्पोर्टेंट मैच डे है वो मैच डे 6, क्योंकि इस होने वाला है मैनचेस्टर सिटी वर्सेस रियल मैड्रिड। यूसीएल का सबसे फेवरेट फेस ऑफ। पिछले सालों में मैं बोल रहा हूँ, पिछले सालों में यूसीएल में ये मैच हम लोगों ने सबसे ज़्यादा देखा है। अगर हम हेड टू हेड स्टैटिस्टिक्स की तरफ देखने जाए, सिटी 5 बार, रियल मैड्रिड 4 बार जीत चुकी है ये मैचेस और 5 बार ड्रॉ हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ा हाईलाइट ये है कि पिछले कुछ सीज़न में ये मैच कितने बार खेला जा चुका है। चलिए देखते हैं। 2024-25 में 3-1 रियल मैड्रिड जीती थी मैन सिटी से रिटर्न फिक्सचर में। 2-3 फिर से रियल मैड्रिड जीती थी उसके पहले एवे फिक्सचर में। मैनचेस्टर सिटी अपने होम पे हार गई थी रियल मैड्रिड के सामने क्वार्टर फाइनल्स के सेकंड लेग में आफ्टर दे मेड अ 3-3। सबसे अच्छा मैच है 2023-24 सीजन में रियल मैड्रिड वर्सेस मैनचेस्टर सिटी। 22-23 में मैनचेस्टर सिटी का ट्रिपल विनिंग सीजन में रियल मैड्रिड बहुत ही गंदी तरह से 5-1 हार गई थी। 21-22 में फिर से ये मैच हुआ था, उसमें भी रियल मैड्रिड जीती थी 6-5 एग्रीगेट स्कोर के साथ। सिटी उसके पहले जीती थी 19-20 सीजन में 4-2 एग्रीगेट स्कोर के साथ। 2015-16 में रियल मैड्रिड जीती थी 1-0 के स्कोर के साथ। उसके पहले 2012-13 में ग्रुप स्टेज में मैनचेस्टर सिटी रियल मैड्रिड के साथ फेस ऑफ करी थी। तो आपको समझ ही आना चाहिए कि ये क्या हाल बन रखा है यूसीएल का। हर साल ये फिक्सचर हमको मिल ही जाता है, कहीं ना कहीं से यूसीएल निकाल ही लेता है रियल मैड्रिड वर्सेस मैनचेस्टर सिटी, क्योंकि सबसे बड़ा टीआरपी इसी मैच में आता है। मैच डे 7 और 8 इतना खास नहीं है। इंटर मिलान, आर्सेनल, नेपोली वर्सेस चेल्सी अगर सबसे इंपॉर्टेंट मैच हो तो यही बोल सकते हैं हम। मैच डे 8 में नेपोली वर्सेस चेल्सी होने वाला है। केविन डे ब्रुयने रिटर्न्स टू हिज चाइल्डहुड क्लब। चेल्सी क्रिएट्स केविन डे ब्रुयने विल फेस ऑफ विद हिज ओल्ड क्लब चेल्सी। चेल्सी और नेपोली के बीच में इतना कुछ हिस्ट्री भी नहीं है, तो यूसीएल का मैच डे के अंदर यही है। सबसे इंपॉर्टेंट मैच अगर मुझसे पूछे, पीएसजी वर्सेस बारसा, लिवरपूल वर्सेस रियल मैड्रिड वर्सेस मैनचेस्टर सिटी, यही होने वाले हैं। प्रीमियर लीग, कोई कंट्री का लीग के बारे में बात करें तो प्रीमियर लीग ही आपके दिमाग में सबसे पहले आएगा। हाँ, इंग्लिश प्रीमियर लीग में ऑलरेडी मैच डे 3 तक हो चुका है। आज आप जो वीडियो देख रहे होंगे मैच डे 3 खत्म भी हो गया होगा। तो इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट मैचेस क्या क्या होने वाले उसके बारे में ही आज हम बात करने वाले हैं। आज 30 तारीख है, तो जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस आर्सेनल, मैनचेस्टर सिटी वर्सेस स्पर्स और लिवरपूल वर्सेस आर्सेनल की तरह बड़े बड़े गेम का स्कोर कार्ड आपके सामने आ ही गया होगा। तो हम बात करेंगे मैच डे 4 से। मैच डे 4 में पहली बार हमको देखने मिलेगा इस सीजन में मैनचेस्टर डर्बी। 14 सितंबर 9 बजे मैनचेस्टर सिटी और मैनचेस्टर यूनाइटेड दोनों का बहुत ही खराब समय चल रहा है, फिर भी देखते हैं कौन इस मैच में ऊपर आएगा। आर्सेनल वर्सेस मैनचेस्टर सिटी होने वाला है उसके अगले मैच डे में 21 सितंबर 9 बजे आर्सेनल वर्सेस मैनचेस्टर सिटी और 20 सितंबर 10 बजे होने वाला है मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस चेल्सी। मैनचेस्टर यूनाइटेड और चेल्सी के अंदर राइवलरी बहुत ही अंडररेटेड है। अगर आपको याद होगा तो जॉन टेरी का मिस्ड पेनल्टी के बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड ने बहुत ट्रोल किया है चेल्सी को।
तो चेल्सी अभी फीफा वर्ल्ड कप जीत के आ रही होंगे, तो उनके अंदर होगा कॉन्फिडेंस, लेकिन कोल पामर और डिलप की तरह प्लेयर की इंजरी चेल्सी के लिए बहुत ही खराब न्यूज़ है। स्टिल दे आर अ बेटर टीम देन मैनचेस्टर यूनाइटेड। 4 अक्टूबर 10 बजे फेस ऑफ करने वाला है चेल्सी और लिवरपूल, प्रीमियर लीग चैंपियंस वर्सेस फीफा क्लब वर्ल्ड कप चैंपियंस। देखते हैं इस मैच में कौन जीतने वाले होंगे। इसके बाद 19 अक्टूबर लिवरपूल वर्सेस मैन यूनाइटेड होने वाला है, जहां पे मैन यूनाइटेड एक तगड़ा फेस ऑफ देने वाले हैं। 8 नवंबर मैन यूनाइटेड फेस करने वाला है स्पर्स के साथ, और 8 नवंबर 8:30 बजे एक साथ चलने वाला है मैनचेस्टर सिटी वर्सेस लिवरपूल। 4 बिग 6 के टीम एक साथ फेस ऑफ करने वाले इस दिन में। बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच डे होने वाला है ये। आर्सेनल वर्सेस स्पर्स एक लंदन डर्बी होने वाला है, मैच डे 12 यानी 22 नवंबर को। स्पर्स वर्सेस लिवरपूल एक बहुत इंटरेस्टिंग मैच 20 दिसंबर को होने वाला है। आर्सेनल और लिवरपूल का रिटर्न फिक्सचर 8 जनवरी होने वाला है। क्या आर्सेनल अपने हकदार परफॉर्मेंस के बाद रिटर्न कर पाएंगी? आर्सेनल वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड 24 जनवरी 2026। लिवरपूल वर्सेस मैनचेस्टर सिटी और मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस स्पर्स फिर से होने वाला है एक टाइम पे 7 फरवरी। आर्सेनल वर्सेस चेल्सी अगेन लंदन डर्बी 28 फरवरी 2026। चेल्सी वर्सेस मैनचेस्टर सिटी होने वाला है 11 अप्रैल 2026 को। 18 अप्रैल 2026 को होने वाला है 7:30 बजे मैनचेस्टर सिटी वर्सेस आर्सेनल। मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस लिवरपूल होने वाला है 2 मई 2026 को। सिटी वर्सेस यूनाइटेड होने वाला है 17 जनवरी 2026 को। इस बार ओल्ड ट्रैफर्ड में यूनाइटेड फेस करेगा मैनचेस्टर सिटी को। ला लीगा रियल मैड्रिड, बार्सिलोना और एटलेटिको मैड्रिड, ये तीनों के सबसे इंपॉर्टेंट मैचेस आपको बोल रहा हूँ। एटलेटिको मैड्रिड रियल मैड्रिड के साथ खेलने वाला है 28 सितंबर को। सुपर कोपा के मैच में इन दोनों के बीच में सेमीफाइनल रखा गया है 7 जनवरी 2026। बार्सिलोना और रियल मैड्रिड फेस करने वाला है 26 अक्टूबर 2026 को, और बार्सिलोना एटलेटिको मैड्रिड के साथ फेस ऑफ करने वाला है 11 जनवरी 2026 को। सीरिया एसी मिलान, इंटर मिलान, नपोली, जुवेंटस, इन चारों टीमों के इंपॉर्टेंट मैचेस आपको बोल रहा हूँ। जुवेंटस वर्सेस इंटर मिलान एक ही दिन में सितंबर 13। एसी मिलान और नापोली का मैच सितंबर 27। जुवेंटस वर्सेस एसी मिलान अक्टूबर 4। अक्टूबर 18 को एसी मिलान वर्सेस इंटर मिलान द फर्स्ट मिलान डर्बी।